नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं सरायकेला जिले से। पूर्व सीएम चंपई सोरेन अब फ्रंट फुट पर राजनीति के मैदान में उतर आए हैं। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने आज हाता क्षेत्र में समर्थकों से मुलाकात के बाद अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन के भीतर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मंगलवार देर रात से सरायकेला स्थित उनके आवास पर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ था। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वे क्या करने वाले हैं। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास पर पहुंचे थे। समर्थकों से बातचीत के बाद चंपई सोरेन अलग अलग जगहों पर जाकर समर्थकों से मिल रहे हैं। अलग संगठन खड़ा करने की घोषणा के बाद ऑफ द रिकॉर्ड चंपई सोरेन ने कहा कि सीएम बनने के बाद जिस तरह से अपमानित किया जा रहा था उसको बयां नहीं किया जा सकता है। चंपई सोरेन का गुस्सा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर था। चंपई की इस घोषणा से भाजपा में शामिल होने के कयासों पर अब विराम लग गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि उनकी पार्टी का क्या नाम होगा। सर, सरायकेला की जनता को क्या अपील, आपके जो समर्थक है, क्या अपील आप करना चाहते हैं इस समय? उन्हीं लोग का बल पर तक किया, नहीं तो हम तो सन्यासी लेने के लिए फैसला किया। कार्यकर्ता का हौसला, उनका जोश, उनका। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को सरायकेला विधानसभा क्षेत्र स्थित अपने आवास जिलिंगोड़ा में हजारों ग्रामीणों को संबोधित किया। जैसे ही वे बुधवार की सुबह घर से बाहर निकले तो हजारों ग्रामीण उनके घर के बाहर एकत्रित हो गए। ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए मंत्री चंपई सोरेन ने उन्हें संबोधित भी किया। अपने संबोधन में चंपई ने कहा कि वे झारखंड के शोषित दलितों, आदिवासियों एवं गरीबों को न्याय दिलाने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। राज्य को आदर्श राज्य बनाने की सोच उनकी है। वे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि उनके अगले कदम का ग्रामीण बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वे नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में ग्रामीणों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आगे के कदम में सभी लोग उनका पूर्ण सहयोग करेंगे। झारखंड राज्य के 24 साल बाद वे नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में वे एक अलग उत्साह का संचार करेंगे। ग्रामीणों को उनका साथ देने के लिए उन्होंने आभार भी जताया। बता दें कि जिलिंगोड़ा में आयोजित सभा में हजारों ग्रामीण अवश्य जुटे, लेकिन किसी के हाथ में झामुमो का एक भी झंडा नहीं था। यहाँ तक कि किसी ने झामुमो का नाम तक नहीं लिया और न ही तीर धनुष चुनाव का चिन्ह का। गांव में किसी के घर में भी झामुमो का झंडा नहीं है। हमारा विश्वास है आप सबों ने हमारा कल सुनने के बाद ही आप लोग इतना जनसंख्या में आ गया। मेरा पूरा विश्वास है आगे के कदम में आप हमारा साथ कदम पर कदम मिलाएंगे। जो मेरा सोच है झारखंड को आदर्श और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा को हम सम्मान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। दादा आप आगे बढ़े, दादा आप आगे बढ़े, दादा आप आगे बढ़े। हम अपना नया अध्याय हम शुरू किया है। मेरा पूरा विश्वास हो गया कि हम हमारा साथ हजार लाखों की संख्या में मेरा साथ एक दिन कदम पर कदम मिला के झारखंड राज अलग राज्य होके 24 साल हुआ है। आज 24 साल होने के बाद मेरा नया अध्याय हमने शुरू कर रहा है। इसलिए एक एक चीज़ को हम बारीकी से हम जानते हैं। यहाँ का हर चीज़ को हमने सोच करके आप सबों का भावना, आप सबों का विचार, सारा चीज़ हमने अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश में एक अलग उत्साह हम लाएंगे। जो वर्षों से यहाँ का अस्मिता, यहाँ का अधिकार से वंचित है, उसको निश्चित रूप से वो चीज़ से हम उसको हक दिलाएंगे और अच्छा आदर्श राज हम बनाने में आप सबों का मेरा सहयोग हर समय रहा है, आगे भी रहेगा। इसीलिए आप सबों को ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा विश्वास हो गया कि हमारा साथ है नया अध्याय जो हम जोड़ने जा रहा है, उसमें हमारा कमी का नज़र नहीं है। इसीलिए
आप सबों को बहुत सारी हमारा जोहार, नमस्कार। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में विभिन्न संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इस बंद का जमशेदपुर में भी असर दिखाई दिया। इसे सफल बनाने के लिए बंद समर्थक सड़क पर उतरे और विरोध जताया। जमशेदपुर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। पहले बंद समर्थकों ने शहर से बाहर निकलने वाले तमाम एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर बंद करवाते नजर आए। सभी ने NH33 स्थित डिमना चौक, कांदेरबेड़ा रोड और बहरागोड़ा में NH18 को पूरी तरह से जाम कर दिया। इस कारण झारखंड की सीमा में पश्चिम बंगाल व उड़ीसा से कोई वाहन प्रवेश नहीं कर पाया। वहीं झामुमो आप और जमशेदपुर रजक समाज शहर के अंदर सांची बाजार को बंद करवाते नजर आए। बंद करने बोल आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट हाय 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 हाय। सुप्रीम कोर्ट हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारत बंद रहेगा, आज भारत बंद रहेगा, आज चक्का जाम रहेगा। STS विरोधी मुर्दाबाद, STS विरोधी मुर्दाबाद। हाँ तो आज किस लोग चीज़ को मांग को लेकर आप लोग बंदी कर रहे हैं? आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का विरोध में, ठीक है, आरक्षण में जो हमारे सुप्रीम में क्रिमिनल क्लियर का जो इन्होंने जो जज साहब ने जो हम लोग आरक्षण का विरोध के ये में जो जजमेंट दिया है उसका विरोध भारत बंद है। पूरे भारत में हमारे SC ST भाई हैं, सभी मिलकर हम लोग पूरा भारत बंद करवा रहे हैं। किया है कि ये जो आरक्षण के सवाल पर जो सुप्रीम कोर्ट से बात आया है, इसको लेकर आज हम लोग आंदोलनरत हैं। और आंदोलन में वो दम है कि भारत जब आज़ाद हो सकता है, झारखंड अलग राज्य हो सकता है, तो आंदोलन जनतांत्रिक रूप से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये फैसला गलत है, इसको बदलने का काम करे, भाजपा का षड्यंत्र। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित हाथा हल्दी पोखर में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और दुकानों को बंद करवा दिया। इससे पूर्व भारत बंद के बावजूद हाथा हल्दी पोखर आदि जगहों में आम दिनों की तरह दुकानें खुली थी। हालांकि सड़कें सुनसान थी, लंबी दूरी की बसें नहीं चली, छोटे वाहनों के माध्यम से लोग यात्रा कर रहे थे, सड़कों पर वाहन कम चल रहे थे। इस बीच सुबह के 10 बजे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बाइक रैली एवं पैदल मार्च करते हुए पहुंचे और दुकानों को बंद करने का आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। ये पूरे भारतवर्ष के आदिवासी मूलवासी जो ST SC OBC है, वे लोग पूरा आक्रोशित है। भारतवर्ष में संविधान के तहत जो प्रदत्त शक्ति है, जो आरक्षण है, उसको भारत देश के प्रधानमंत्री खत्म कर रहा है और जिसके विरोध में आज भारतवर्ष बंद कर रहा है। इधर चक्रधरपुर में भी भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। चक्रधरपुर में भारत बंद के कारण सभी दुकानों में ताला लटका हुआ पाया गया। वहीं सड़कें वीरान नजर आई। बंद के कारण भीम आर्मी झामुमो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता झंडा बैनर लेकर सड़कों पर घूमते हुए नजर आए। बंद समर्थकों ने जगह जगह जाकर लोगों से बंद में समर्थन करने की अपील की। साथ ही साथ नारे भी लगाए गए। बंद समर्थक चक्रधरपुर के रेलवे कॉलोनी क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, इतवारी बाजार, NH75 सड़क मार्ग, पवन चौक, भगत सिंह चौक, प्रखंड कार्यालय क्षेत्र आदि इलाकों में घूमते हुए नारे लगाए और बंद सफल बनाने की अपील की। इस अपील का असर ऐसा था कि सभी दुकानें बंद थी, केवल मेडिकल स्टोर खुली थी। वहीं सड़कों पर कुछ लोकल गाड़ियां नजर आ रही थी, जबकि लंबी दूरी की गाड़ियां, बस, ट्रक का परिचालन ठप पड़ गया था। हालांकि इसका असर रेलवे में देखने को नहीं मिला। तमाम ट्रेनें सामान्य रूप से चली।
सभी बंद समर्थकों का कहना था कि वे माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है। इस फैसले से आरक्षण पाने वाले लोग आपस में ही अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने लगेंगे, इसलिए इस फैसले को गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए इस पर दोबारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आम जनता और दुकानदारों के द्वारा व्यापक रूप से मिले बंद समर्थन से भी बंद समर्थक काफी उत्साहित दिखे और कहा कि देश की जनता भी उनके साथ है और इस फैसले से नाराज है। आरक्षण को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज भारत बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। बंद का समर्थन देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद का समर्थन देना होगा, देना होगा, देना होगा। बंद का समर्थन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इससे लगभग हम लोग पूरा भारत में बहुत सारी आबादी जो है इसमें प्रभावित हो रही है। जैसे कि ये जो SC/ST मतलब आरक्षण में जो हम लोग क्रीमिलेयर के माध्यम से बहुत सारे ऐसे जिसको आरक्षण मिल रहा था उनको वंचित हो जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारी जो भी इसके प्रभावित होने वाली है सभी को इसका मतलब उम्मीद है कि ये इस पे समर्थन में हम लोग उतरते हैं तो ये हम लोग के लिए फायदा रहेगा। बंद का समर्थन आज सभी दल के लोग, सभी सामाजिक संगठन के लोग पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपना जो लोकतांत्रिक तरीका है, अधिकार है, उस अधिकार के तहत रोड में उतरे हैं और पूरे शहर का भ्रमण हम लोगों ने किया। कहीं पर हम लोगों ने जोर जबरदस्ती किसी तरह का ऐसे कुछ नौबत नहीं आई। जो हम लोगों ने इक्का दुक्का जो दुकान खुला था हम लोगों ने निवेदन किया और स्वेच्छा से सारे लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है और हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और हम पूंजीपतियों से जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे अपील करते हैं कि 8 बजे शाम तक जो ये बंदी है, ये बंदी का वो पुनः एक बार समर्थन करें। ये देश में पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई जजमेंट दिया गया और उसके विरोध में पूरे देश के लोग 85% आबादी जो है आज इस बंदी का समर्थन कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखेंगे, ये समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं जो ST/SC OBC वर्ग है उसके लिए कहीं ना कहीं हितकारी नहीं है। इसीलिए कि आज देखें पूरे देशव्यापी बंद है। ये सिर्फ कांग्रेस, JMM सिर्फ इसके 2 पार्टियों का बंदी नहीं, ये पूरा सामाजिक संगठनों का संयुक्त बंदी है पूरे देश भर में। वहीं ST/SC आरक्षण में उपवर्गीयकरण के विरोध में आहूत भारत बंद के समर्थन में विभिन्न संगठनों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में कांग्रेस प्रदेश सचिव सनत काल्टू चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर हाईवे जाम कर दिया और विरोध जताया। केंद्र सरकार के काले फैसले तथा संविधान के छेड़छाड़ के खिलाफ उनका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मौके पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। घाटशिला में बंदी का व्यापक असर देखने को मिला। इसका नेतृत्व कर रहे सनत काल्टू चक्रवर्ती ने कहा कि केंद्र की BJP सरकार हमेशा संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहती है। केंद्र सरकार हमेशा अपनी मनमानी एवं काले कानून को जनता के ऊपर थोपना चाहती है, चाहे वो 3 काला कृषि कानून हो, अग्निवीर योजना हो या ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ बने कानून हो। केंद्र सरकार हमेशा ही तानाशाही कर रही है। अभी आरक्षण संबंधित फैसला आया है, ये फैसला केंद्र सरकार का ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से कहलवाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी जोरदार तरीके से इस गलत फैसले तथा संविधान के साथ छेड़छाड़ का पुरजोर विरोध करती है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार होश में हो, होश में हो, होश में हो। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ प्रखंड में भी भारत बंद को सफल बनाने को लेकर विभिन्न दलित संगठन के लोग बुधवार को सड़क पर उतरे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने दुकानों व प्रतिष्ठानों को बंद कराया। धूमटान मोड़ पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। आदिवासी समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। सिल्ली रंगामाटी सड़क को बंद कराया। बंद समर्थकों ने आदिवासी एकता जिंदाबाद, केंद्र सरकार हाय हाय, आरक्षण कटौती बंद करो, आदेश को वापस लो आदि नारे लगाते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। एम्बुलेंस व आवश्यक वाहनों को छोड़ दिया गया। दुकानें बंद करा दी गई। विभिन्न संगठनों व राजनीतिक दलों का आहूत भारत बंद के मद्देनजर सड़कों पर वाहनों का परिचालन बंद रहा। सड़कें वीरान रही, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। लंबी दूरी की वाहनों का परिचालन बंद रहा।
बंद समर्थकों द्वारा दुमटान में सड़क पर उतरकर बंद कराने से सिल्ली रंगामाटी सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रखंड प्रमुख गुरुपद माडी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद बुलाया गया है। दुकानें स्वतः बंद है। उन्होंने कहा कि 100% भारत बंद सफल रहा और शांतिपूर्ण ढंग से बंद कराया गया। आज पूरे भारत बंद है और हम लोग भी पूरे आदिवासी समाज इचागढ़ के डुमटान मोड़ में आज बंदी को बड़ी ज़ोर शोर से हम लोग बंद करवाए हैं शांतिपूर्वक। और हम लोग का मांग है कि जो भी आज सुप्रीम कोर्ट में ST/SC का जो भी संविधान में छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार को हम लोग कहना चाहेंगे कि हम लोग का संविधान को छेड़छाड़ ना करें। यही मांग को लेकर हम लोग आज पूरे भारत में आज बंद रखे हैं और शांतिपूर्वक हम लोग का दुकान सब आज बंद है पूरा भारत में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आहूत भारत बंद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिला। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला अनुमंडल के ग्रामीण इलाकों में बंद समर्थक सड़क पर उतरे और विरोध जताया। भारत बंद के कारण घाटशिला अनुमंडल के मुसाबनी, डुमरिया, घाटशिला, गोड़ाबांधा, धालबुंगगढ़, बारागोड़ा एवं चाकुलिया प्रखंड में सभी बाजार व दुकानें बंद रही। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लंबी दूरी की गाड़ियों का परिचालन नहीं होने से लोग काफी परेशान रहे। सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दुकानों को बंद करवाया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ भारत बंद के समर्थन में झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इधर राजधानी रांची के CPI कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, CPI, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, आप पार्टी के नेता शामिल थे। उन्होंने भारत बंद पर अपने अपने विचार रखे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से बताया कि भारत बंद ऐतिहासिक रहा, इसे स्वतः जन समर्थन मिला। ये भारत बंद जिस बात को लेकर बुलाया गया था, वह इस बात को इंगित करता है कि इससे पूरे देश की 85% जनता पूर्ण रूप से मर्माहत है। वहीं CPI नेता का कहना था कि इस ऐतिहासिक भारत बंद में जनता का समर्थन साइलेंट रूप से मिला। आप पार्टी के नेता ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। का मुख्य कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान में प्रदत्त अधिकार है और उस पर जो कानून बना हुआ पार्लियामेंट से, उस कानून का पालन उन्हें कराने की अपेक्षा हम रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। वो कानून का पालन कराए, ना कि वो कानून बनाने की प्रक्रिया चालू करे। इससे क्या है, न्यायपालिका का, कार्यपालिका, विधायिका में डायरेक्ट हस्तक्षेप है। ये कानून जो बनाता है, जो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो कानून संसद से बन के जाता है और संसद कानून बनाती है, तो उस पर इम्प्लीमेंट करना रहता है सुप्रीम कोर्ट को। तो कहीं न कहीं न्यायपालिका ने, विधायिका, कार्यपालिका, संसद को भी, यहाँ के लोकतंत्र की परंपरा जो है, जो कानून बनाता है, उसको भी कहीं न कहीं निराश किया है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग आग्रह करेंगे कि वो अपना जो अधिकार संविधान में लोगों को दिया गया है, उसको पूरी तरह से जो कानून बना है, उसको पूरे देश में इम्प्लीमेंटेशन कराने की पूरी तैयारी करें। ये ऐतिहासिक बंदी अपने आप में ये बात को बता रही है कि जिस सब्जेक्ट को लेकर के आज बंद कराया गया था, उसको लेकर के पूरे देश की 85% जनता मर्माहत है और आक्रोश में। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा ST/SC में वर्गीकरण, आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के मामले को लेकर के जो आदेश पारित किया गया था, उसमें लोगों का मानना है कि इससे जो रिजर्वेशन की हड़तालें रखता है, चाहे वो ST/SC OBC हो, उनको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे आदेश को निरस्त किया जाए। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह जनता के सरोकार वाले विषयों को लेकर के वह स्वतः संज्ञान में लेती है और अपना फैसला भी सुनाती है, तो ये आज की जो बंदी है
जिस मामले को लेकर विरोध हो रहा था उसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस आदेश को, अपने ही द्वारा दिए गए आदेश को निरस्त करके और पुरानी जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं टीम ने बहुत ठोक बजा करके बनाया था और उसी व्यवस्था में रहने दिया जाए। क्या स्कोप देख रहे हैं आप लोग? देखिए, 6-1 से जो न्यायाधीश पारित हुआ है, उस न्यायाधीश के अब आलोक में अब इसका एक ही काउंटर है, विधायिका के द्वारा अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश लाने के उपरांत जैसे ही अगला सत्र आता है, उस सत्र में इसे कानून का रूप देते हुए, इसकी सही व्याख्या करते हुए, इसका सही ये करते हुए ये मैसेज दिया जाए कि आपका जो समानता का अधिकार के तहत और आपके नियोजन के अधिकार के तहत जो मौलिक अधिकार में दिया गया आर्टिकल 15 और 16 में, वो आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। और चूँकि लोग कह रहे हैं कि ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि जो पीछे से जितने लोग छूट चुके हैं उनको आगे आना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी बाबा साहब ने संविधान में एक प्रावधान रखा था। वो प्रावधान का नाम है आर्टिकल 46 भाग 4 नीति निर्देशक तत्व। इसमें ये सब आर्टिकल 46 में बताया गया है कि जो भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको राज्य को ये आदेश दिया गया है कि आप उनके लिए कार्य करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में बुधवार को जदयू द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि बिहार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी और विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय उपस्थित थे। गौरतलब है कि अभी हाल ही में विधायक सरयू राय जदयू में शामिल हुए हैं। पार्टी में जाने के बाद वे झारखंड में संगठन को मजबूत करने को लेकर प्रयासरत है। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम में शामिल है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी का दामन थामा। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद वक्ताओं ने पार्टी की नीतियों से सभी को अवगत करवाया। इस दौरान बिहार राज्य के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि विधायक सरयू राय पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के काफी अच्छे मित्र हैं। जब बिहार में जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस वक्त भी सरयू राय ने अपने मित्र का काफी सहयोग किया था। विगत झारखंड विधानसभा चुनाव में विधायक सरयू राय ने जितने वोटों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी, इस बार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में वे दोगुना वोटों से जीत हासिल करेंगे। उन्होंने दावा किया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए का परचम लहराएगा। वहीं विधायक सरयू राय ने इस बार किस सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि जदयू एवं भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर बैठक कर फैसला लेंगे। पार्टी द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसी के आधार पर वे आगे कार्य करेंगे। जमशेदपुर की धरती में जनता दल यूनाइटेड का यह पहला कार्यक्रम था, इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं। हम लोग पूरी ताकत से सरयू राय जी के पीछे खड़े हैं और सरयू राय जी जितने वोट से निर्दलीय में जीते थे, उससे डबल वोट से जिताने का संकल्प हम लोग लेकर के आज जा रहे हैं कि पूरी ताकत से, क्योंकि नेता ने आग्रह करके इनको बुलाया है। इसलिए हम सभी जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की यह जिम्मेवारी है कि पूरी ताकत से सरयू राय जी को वापस विधानसभा भेजने का काम करें। सब बात हो रहा है, समय आएगा तो आप सब लोगों को बताएंगे कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं, कितनी सीटें मिल रही हैं। लेकिन हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ अलायंस में लड़ेंगे और सरयू राय जी जनता दल यूनाइटेड के एनडीए के उम्मीदवार होंगे। 1% पूरे झारखंड में एनडीए का परचम लहराएगा। नारा दे रहे हैं, इस बार सब ध्वस्त होंगे। ये बाहरी और भीतरी का नारा वो देते हैं जो कमजोर। जितना बिहारी का हक है उतना ही झारखंडी का हक है, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है। बिहार में जो लोग झारखंड में रह गए, चाहे वो बिहारी है चाहे वो बंगाली है, सब झारखंडी है। सब तो ये थोड़ी पता था कि झारखंड अलग हो जाएगा। वो तो बिहार में रहते थे, कोई गोड्डा में रहता था, कोई दुमका में रहता था, कोई बोकारो में रहता था, कोई रांची में रहता था। हमारे पिताजी भी आए थे रांची में घर लेने के लिए। अगर वो घर ले लिए रहते तो हम भी झारखंडी हो जाते। तो उस समय तो हम बिहार के मंत्री थे, तो झारखंड भी कभी कभी किए थे। तो ये सब तो जो लोग के पास योजना नहीं होती है ना, जिन्होंने काम नहीं किया है, वो ही सब नारा देते हैं। जो काम करता है वो अपनी योजना पर, अपनी क्या नाम है, पॉलिसी पर और अपने काम पर बात करता है। जिसके पास 5 साल में कोई काम नहीं किया, वो अंदर बाहर भीतर बाहर करता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं करने को। ये सारी चीज़ें
जनता दल यू का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ मिलकर बैठकर बात करेगा, तभी ये चीज़ें तय होगी। अभी इसके बारे में कुछ करना मुनासिब नहीं होगा। जब हम निर्दलीय थे तो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र थे। तो दल के साथ हैं तो हर दल का एक अनुशासन होता है, और अनुशासन यही कहता है कि जदयू का राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करेगा और बात करके सारी समस्याओं का समाधान करेगा। सर जदयू की है और ये सब हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं, उप प्रधानमंत्री और भाजपा के अध्यक्ष। सरकार की कथित युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से आगामी 23 अगस्त को रांची के मोहराबादी मैदान में युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई है। रैली को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर पार्टी की ओर से तैयारी की जा रही है। इस सिलसिले में बुधवार को रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय से आक्रोश रैली को लेकर प्रचार रथ को रवाना किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, विधायक सीपी सिंह और भानु प्रताप शाही, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज, भाजपा रांची महानगर के जिला अध्यक्ष वरुण साहू सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य का युवा आज सरकार की नीतियों से निराश है। परीक्षाओं में अनियमितता बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि भाजपा मांग करती है कि सीजीएल, पीजीटी और जेई परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर साल 5 लाख नौकरी और बेरोजगारी भत्ता के नाम पर युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि झारखंड में नौकरियों को बेचा जा रहा है। ऐसी तमाम सरकार की नीतियों के खिलाफ रांची के मोराबादी मैदान में ऐतिहासिक छात्रों का आंदोलन होगा। भी आपने अखबारों में देखा होगा कि किस तरह से पीजीटी की परीक्षा में 100 के अंक में 250 नंबर मिल गए। ये पीजीटी की परीक्षा में जेएसएससी को, आयोग को इतना बाध्य इसलिए होना पड़ा क्योंकि हाई कोर्ट में एक केस छात्रों ने किया है और उसकी सुनवाई चल रही है। कोर्ट के संज्ञान में सारा मामला है, इसलिए अपने डर से उन्होंने जो मार्कशीट है उसको सार्वजनिक किया है और सार्वजनिक करने से उनकी चोरी पकड़ी गई है। और फिर से डिमांड कि सीजीएल हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे जेई हो, सारे एग्जाम्स में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक तरफ तो युवा 5 लाख प्रतिवर्ष मिलने वाले उस वायदे को, नौकरियों के वायदे को पूरी तरह से अपने को ठगा हुआ के साथ जोड़े रहे। दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता नहीं मिले। तीसरे, जो भी परीक्षाएं इन्होंने आयोजित की है सभी में उन्होंने नौकरियों को बेच दिया है। तो कुल मिलाकर के इस सरकार के विरोध में भयंकर आक्रोश है जो जनाक्रोश में बदल चुका है और युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस जनाक्रोश का विशाल प्रदर्शन मोरहाबादी के ऐतिहासिक मैदान में होना है। और झारखंड के इतिहास में न भूतो न भविष्य थी छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन है, मुझे लगता है कहीं देखने को दोबारा नहीं मिलेगा। वहीं जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ समय बाद से लापता ट्रेनी विमान की तलाश तेज कर दी गई है। बुधवार को सरायकेला के चांडिल डैम में एनडीआरएफ की टीम ने विमान की खोज में अभियान चलाया। सरायकेला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाया है। स्थानीय कुछ ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने एक छोटे विमान को चांडिल डैम में गिरते देखा था। बता दें कि अभी तक विमान में सवार कैप्टन जी शत्रु और ट्रेनी पायलट सुब्रतो ढिप का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम को तलाशी के दौरान ट्रेनी पायलट सुब्रतो दीप का जूता मिला है। एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय स्तर पर चांडिल डैम में तलाशी जारी है। देर रात तक तलाशी जारी रही। हालांकि तलाशी करने वाली टीम को कुछ भी नहीं मिल पाया। अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का ये विमान मंगलवार को सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के करीब 50 मिनट बाद लापता हो गया था। विमान की खोज में मंगलवार दिन भर एविएशन की टीम के साथ साथ जमशेदपुर और सरायकेला प्रशासन के अलावा वन विभाग के कर्मी भी जुटे रहे। बता दें कि दिन के 11 बजे सोनारी एयरपोर्ट से विमान उड़ा था। थोड़ी देर बाद ही उसका एटीसी से संपर्क टूट गया था। इधर आदित्यपुर के आरआईटी थाना अंतर्गत मार्ग संख्या 10 निवासी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता विनोद तिवारी के पुत्र आयुषा उर्फ नंदजी तिवारी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना में नंदजी के 4 दोस्त भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज सीएमएस में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार नंदजी तिवारी मंगलवार की शाम स्विफ्ट कार से 4 दोस्तों के साथ निकला था। इसी क्रम में शाम 6:30 बजे के आसपास बालीगुमा एमजीएम थाना के पास ट्रक के पीछे से कार
टकरा गई, जिसमें मौके पर आयुषा तिवारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक अपने साथियों के साथ किसी दोस्त से मिलने गया था, वहीं से फिर चारों वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में बालीगुमा के पास अचानक एक ट्रक बैक गियर कर पीछे मुड़ रहा था। आयुषा से कार की रफ्तार संभल नहीं पाई और पीछे से जोरदार टक्कर हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची एमजीएम पुलिस ने तुरंत घायलों को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां आयुषा को मृत घोषित कर दिया गया। इस दुर्घटना में उसके साथ मौजूद उसका फुफेरा भाई मोहित गंभीर रूप से घायल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के चाचा, भाजपा जिला मंत्री मनोज तिवारी, भाजपा आरआईटी मंडल अध्यक्ष पंकज सिंह आदि भिलाई पहाड़ी पहुंचे। वहां से पुलिस की मदद से कार को थाना लाया गया, जबकि घायलों को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में भर्ती कराया गया है। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।